हेलो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको काटना सिखाएंगे जब बटे में क्या लिखा हो 10, 100, 1000, 10 इस तरीके की संख्या लिखी हो, यानी 10, 100, 1000, 10,000, 10, 1 लाख, 10 लाख, यानी उसमें 0 होती हैं और 1 होता है। उनमें अगर भाग देना आपको पड़े तो बहुत आसान होता है भाग देना। डायरेक्ट आप भाग कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं इस तरीके से समझाऊंगा आपको। तो आपको बस ये देखना है, बटे में जो बटे लगा हुआ इसके नीचे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप उसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो वो होता क्या है ऐसे क्वेश्चंस में करने के लिए, सिंपल है। बस आपको ये देखना है जिसको हम करने वाले हैं ना, जैसे नीचे क्या आ रहा है, बटे में हर में कौन आ रहा है, ये अंश होता है और ये हर होता है। ये अंश और ये हर। आपको देखना है हर में 100, 1000, 10,000, ये नोटिस कर लेना है आपको। आपने देखा 10 आ रहा है, क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, बटे में कितना आ रहा है, 10। तो 10 में कितना जीरो होता है, 1 जीरो होता है। क्या होता है, 1 जीरो होता है। तो अंश में ना एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो, तो इसका क्या हो जाएगा, 3.7 इसका भाग हो गया बहुत आसानी से। आपने देखा पॉइंट वैसे कहाँ होता है, यहाँ होता है पॉइंट। जब किसी संख्या में पॉइंट नहीं है, दशमलव नहीं है किसी संख्या में, तो कहाँ होता है, यहाँ होता है, वो लास्ट में, यहाँ लास्ट में होता है पॉइंट, ठीक है ना। अब मैंने देखा यहाँ तो 1 जीरो आ रहा है, तो मुझे एक पीछे से, ठीक है ना, इकाई दहाई गिनते हैं ना, वहाँ से यहाँ पॉइंट लगा देना, 1 जीरो, तो पॉइंट यहाँ लग गया। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ये तो इसका आंसर हो गया बहुत फास्ट। जैसे हमने देखा 1, 2 जीरो आ रही हैं, कितनी आ रही हैं, 1, 2 जीरो। तो आपको गिनना 1, 2, ऊपरी अंश में गिनना है 1, 2, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, इसका भाग हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 3.75, इसका भाग हो गया, इसका आंसर ये हो गया। चेक कर लेना, आपको यही आएगा, ठीक है ना। जैसे बात करते हैं इस क्वेश्चन की, इसमें गिनना है आपको 1, 2, 3 जीरो आ रही हैं। हमने देखा 1000 है, 1000, 1 लाख, मैंने बोल दिया आपको ये होना चाहिए। 1, 2, 3 जीरो, 1, 2, 3, पॉइंट कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे, इसका भाग हो जाएगा। तो 5.768, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। तो आप देखो इसमें कितनी जीरो आ रही हैं, इसमें आ रही है 1 जीरो आ रही है, तो आपको पॉइंट एक संख्या और लग जाएगा यहाँ पे। आपने कहना एक संख्या पॉइंट यहाँ लग जाएगा पॉइंट आपका, ठीक है ना। तो 7, 3, 9, 6 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, 10 मतलब लग गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया ये वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है ना। देखो जैसे ये आ रहा है 77/100, 77/100। आप देखो यहाँ पे 1 जीरो, 2 जीरो, ठीक है ना, 1, 2 जीरो, तो 1, 2 पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे, इसके आगे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0.77, ठीक है ना। देखो 0.77 हो गया, 1, 2 जीरो की नहीं, पॉइंट कहाँ गया, 1, 2 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके आगे जीरो लगा दो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर लगाना पड़ता है हमें, ठीक है ना। अब जैसे इसका करना है, देखो थोड़ा अब बदल जाएगा यहाँ पे करने का तरीका। देखो ये 2 जीरो हैं, 2 संख्याएं ऊपर, तो पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो पॉइंट कहाँ आ गया, मैंने लिख लिया पॉइंट साहब यहाँ आ गया, ठीक है ना। अभी 2 जीरो लग गई, तो पॉइंट कहाँ आ गया, इधर आ गया। पॉइंट कहाँ आ गया, इधर आ गया, ठीक है ना। पॉइंट आ गया इधर। अभी 1 जीरो रह गई यहाँ पे, उसका क्या करें हम, उसको इसके आगे लगा दो, पॉइंट और खिसक जाएगा आगे की तरफ, ठीक है ना। 2 जीरो से पॉइंट यहाँ आया, 2 जीरो से पॉइंट यहाँ आया, रह गई 1 जीरो। अब क्या करें, 1 जीरो को इसके आगे लगा दो, फिर पॉइंट थोड़ा और खिसक जाएगा आगे की तरफ, ठीक है ना। ये भी हो गया इसका आंसर। जैसे ये देखो, अब देखो 1 जीरो से पॉइंट यहाँ पे था, अब पॉइंट कहाँ गया, यहाँ पे आ गया। 1 जीरो से पॉइंट इधर से इधर आ गया पॉइंट, 1 जीरो से रह गई 2 जीरो, 2 जीरो इसके आगे लगा दो, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, और पॉइंट और खिसक जाएगा 2 जीरो से आगे, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे बात करते हैं इसकी, 2 जीरो से पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पे था, पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब रह गई 2 जीरो, 2 जीरो इसके आगे लगा दो, 67 के आगे लगा दो, 2 जीरो लगा दी, पॉइंट कहाँ आ जाएगा, और खिसक जाएगा 2 अंक आगे, ठीक है ना, 2 जीरो के आगे और आ जाएगा पॉइंट। इस तरीके से आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं।